अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों तक लेके आया हूं। कृपया करके इसे पूरा देखिएगा। देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, इस कड़ी में सबसे पहले इंटरनेशनल बाउंड्रीज को डिस्कस करेंगे, इसके बाद दूसरे टॉपिक की तरफ भी चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है इसमें डूरंट लाइन। डूरंट लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक रेखा है, एक बाउंड्री है, जिसे साल 1896 में 1896 में डिमार्केट किया गया था। इसके बाद दूसरी जो रेखा है यह है हिंडनबर्ग लाइन। हिंडनबर्ग लाइन जर्मनी और पोलैंड के बीच में एक अंतरराष्ट्रीय रेखा है, जिसे वर्ल्ड वार 1 के समय 1917 में डिमार्केट किया गया था। हिंडनबर्ग याद रख लीजिएगा। ऑलराइट, इसके बाद है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो कश्मीर में, इनफैक्ट जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है और जम्मू कश्मीर है उसकी बाउंड्री है। इनफैक्ट तो ये अगर ऐसे बात करेंगे तो देश की बात करेंगे तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन एलओसी बेसिकली जो है वो कौन सी है, वो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और हमारा कश्मीर जो भारत का कश्मीर है उसके बीच की एक रेखा है, एक बाउंड्री है। ऑलराइट, इसके बाद है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में है, जो कि हमारे देश की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसके और चाइना के बीच में एक बाउंड्री डिमार्केट की गई है। ऑलराइट, इसके बाद इंटरनेशनल डेट लाइन की बात कर लेते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन जो है ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है बेसिकली, और ये ग्रीनविच के आसपास मौजूद है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हैं, जैसे आप मैप को मान के चलिए तो पूरब इस तरीके से, मैं अपने तरफ से बात करूंगा, तो पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो एक दिन ऐड कर दिया जाता है, और जब हम पश्चिम से पूरब की तरफ आते हैं तो एक दिन घटा दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में। इसके बाद है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में एक रेखा है, एक इंटरनेशनल बाउंड्री है, लेकिन चाइना इसे स्वीकार नहीं करता है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को वो बाउंड्री मानता है। ऑलराइट, इसके बाद है मैगिनॉट लाइन। मैगिनॉट लाइन जो है वो है फ्रांस और जर्मनी के बीच की अंतरराष्ट्रीय रेखा। फ्रांस और जर्मनी के बीच की अंतरराष्ट्रीय रेखा कौन सी है, तो ये है मैगिनॉट लाइन। ऑलराइट, मैगिनॉट। ऑलराइट, इसके बाद हम बात कर लेते हैं रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है, रेड क्लिफ लाइन, ये याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर नेसेट लाइन। ऑर्डर नेस लाइन। ऑर्डर नेस लाइन किसमें है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। जर्मनी और पोलैंड के बीच में ऑर्डर नेस लाइन। इसके बाद 17th पैरेलल। 17th पैरेलल किस किस के बीच में है, तो ये है नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच में। नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच में। ऑलराइट, इसके बाद 30th पैरेलल। 30th पैरेलल कौन कौन से देश के बीच में है, तो ये है नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में 30th पैरेलल। इसके बाद है 49th पैरेलल। तो 49th पैरेलल जो है ये USA और कनाडा के बीच में है। तो उम्मीद है काफी कुछ जानने को मिला होगा, और जो चीजें आप जानते होंगे तो तब तो बहुत बढ़िया, एक रिवीजन हो गया। जो नहीं जाना या पहले से नहीं जानते होंगे तो एक अच्छा चीज जानने को मिल गया, उसे नोट डाउन कर लीजिएगा और बार बार रिवाइज कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेंगे वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज और वो किस नदी के किनारे बसे हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और सिर्फ यही नहीं आते, एक्चुअली बहुत सारे देशों में नदियों के नाम पर बहुत सारी चीजों को नाम दिया गया है। जैसे जर्मनी में बर्लिन जो शहर है वो स्प्री नदी के किनारे है, और स्प्री के नाम पे, स्प्री नाम से बहुत सारी चीजें वहां पे प्रसिद्ध हैं। इनफैक्ट एक न्यूज एजेंसी भी है। ऑलराइट, तो इसी तरीके से हम अगर चीजों को जानते हैं, अगर नदियों के बारे में जानते हैं, तो हम गेस कर सकते हैं, हम कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके बहुत सारे आंसर सही कर सकते हैं अगर उससे रिलेटेड कुछ पूछा जाता है तो। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका का एक खूबसूरत शहर है, और ये है पोटमैक नदी के किनारे बसा हुआ। कौन सा, पोटमैक नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो ये है वाशिंगटन DC। इसके बाद है वार्शा। वार्शा जो शहर है ये है पोलैंड की राजधानी, और ये जो नदी है इसका नाम है विस्तुला। विस्तुला नदी के किनारे बसा है वार्शा, जो कि पोलैंड की राजधानी है। इसके बाद इंडिया में एक शहर है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है, आपको पता होना चाहिए, ये कृष्णा नदी के किनारे है विजयवाड़ा। इसके बाद है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, और ये जो नदी है जिसके किनारे पर यह बसा है उसका नाम है डेन्यूब। डेन्यूब नदी के किनारे बसा है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। इसके बाद है
टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो बसा है अराकावा नदी के किनारे। अराकावा के ऊपर कौन सा शहर बसा है जापान का? तो वो है टोक्यो, अराकावा। ऑलराइट, इसके बाद शंघाई जो कि चाइना का एक शहर है और ये बसा है यांगजी कियांग नदी के किनारे। यांगजी कियांग नदी के किनारे चीन का कौन सा शहर बसा है? तो इसका नाम है शंघाई। बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहता है कई बार। ऑलराइट, इसके बाद रोम, इटली का खूबसूरत शहर, इटली की राजधानी रादर। रोम किस नदी के किनारे बसा है? रोम बसा है टाइबर नदी के किनारे। टाइबर, TIBER। ऑलराइट, तो हमने पहले बताया था आपको कि जर्मनी की राजधानी जो बर्लिन है वो किस नदी के किनारे है? तो वो है स्प्री नदी के किनारे, स्प्री। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। रंगून जो कि वर्मा, म्यांमार की राजधानी हुआ करती थी, तो रंगून जो है वो किस नदी के किनारे बसा है? वो है इरावदी नदी के किनारे, इरावदी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। क्यूबेक है कनाडा में और ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा है। क्यूबेक कनाडा में है और ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा है। इसके बाद फिलाडेल्फिया जो है वो यूएसए का शहर है। फिलाडेल्फिया यूएसए का शहर है। ये किस नदी के किनारे बसा है? तो इस नदी का नाम है डेलावारे। ऑलराइट, डेलावारे नदी के किनारे बसा है आपका फिलाडेल्फिया। इसके बाद पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस कौन से नदी के किनारे बसा है? तो ये बसा है सीन नदी के किनारे। सीन नदी के किनारे पेरिस बसा हुआ है। तो ये थे इंपॉर्टेंट और इनको जरूर याद कीजिएगा। इसके साथ ही साथ इंडियन जो भी सिटीज हैं वो किस नदी के किनारे हैं आपको पता होना चाहिए। आप बता दीजिए हमें कमेंट बॉक्स में कि कोटा, राजस्थान का जो कोटा शहर है वो किस नदी के किनारे बसा है। प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। काइंडली शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड लक, नमस्कार।